भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ धर्म हैं। कहते हैं भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आपके हाथ में या तो अक्षत हो या पुष्प हो। हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं तो सांसारिक पुष्प तो बहुत चढ़ाए, पर शास्त्रों में बताया गया है सांसारिक पुष्पों से भी ज्यादा भगवान कुछ ऐसी चीजें हैं, 8 प्रकार के जो पुष्प हैं, अगर आप वह भगवान को चढ़ाओगे तो भगवान अति प्रसन्न होंगे। कौन से 8 पुष्प हैं? अहिंसा प्रथमम पुष्पम, पहला पुष्प है अहिंसा। जीव मात्र के प्रति कभी किसी के प्रति द्वेष भाव न रखो, यही अहिंसा है। हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा प्रथमम पुष्पम पुष्पम इंद्रिय निग्रहम, पहला तो अहिंसा। और दूसरा पुष्प क्या है? बोले इंद्रियों का निग्रह करना। आपकी जो इंद्रियां हैं, जो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन, इनको मिलाकर के 11 इंद्रियां होती हैं। इन इंद्रियों का निग्रह करना। निग्रह करना समझ रहे हैं? निग्रह समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? इंद्रियों को निग्रह करने का मतलब आपकी इंद्रियां जो चाहें अपनी इंद्रियों को वो चीज प्रदान न करना, यही इंद्रियों का निग्रह है। क्यों? हमारी आंख कहती है कि हम अच्छा अच्छा देखें, लेकिन अपनी आंख को आप कितना स्वरूप, सुंदर सुंदर स्वरूप दिखाओगे, फिर भी इसकी तृप्ति होने वाली नहीं है। नई नई चीजें और इसके मन में उठती रहेंगी कि हम इसको देखें, हम उसको देखें। अगर आपकी आंख कहती है कि हम मेला देखने जाएं तो नहीं जाना है, यही इंद्रियों का निग्रह करना है। आपका कान कहता है कि सुंदर सुंदर गाने सुने, तो गाने नहीं सुनना, सुंदर सुंदर भजन सुनना है। इंद्रियों का निग्रह यही है। आपका मुख कहता है कि हम बढ़िया बढ़िया पान मसाला चबाएं, मुख तो यही कहता है। जिह्वा जो होती है वो क्या कहती है? बढ़िया बढ़िया गुटखा खाएं। तो गुटखा नहीं खाना है, भगवान का चरणोदक पान करना है, भगवान का प्रसादी पान करना है, प्रसादी ग्रहण करना है। यही इंद्रियों का निग्रह है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। संयम करना है इंद्रियों। इंद्रिय निग्रह का मतलब इंद्रियों पर संयम। अहिंसा प्रथमम पुष्पम पुष्पम इंद्रिय निग्रहम, दूसरा पुष्प क्या है? इंद्रियों पर निग्रह करना। सर्वभूत दया पुष्पम, तीसरा पुष्प बतलाया सर्वभूत दया। प्राणी मात्र पर दया का भाव हो, केवल पुरुषों में ही दया का भाव ना हो, जीवों पर, पेड़ पौधों पर, पशु पक्षियों पर भी अगर कोई दीनहीन दिख रहा है तो उसकी सेवा करो, उसके ऊपर दया करो। आपके अंदर दया आ गई तो ये तीसरा पुष्प है, और जिसके अंदर दया होती भगवान उसको ग्रहण करते हैं। सर्वभूत दया पुष्पम क्षमा पुष्पम विशेषतः, एक विशेष पुष्प बतलाया चौथा। बोले क्षमा, क्षमा करना आ गया, और यह सबसे ज्यादा कठिन है। अगर कोई हमारा अपराध कर दे, हम उसको क्षमा नहीं करते, कहते हैं समय आएगा तो हम देख लेंगे, हम उसको देख लेंगे, बताएंगे, हमारा भी समय आएगा, हम बताएंगे। क्षमा अगर आपके अंदर आ गई, क्षमा किससे सीखनी है? बोले क्षमा पृथ्वी से सीखनी है। आप पृथ्वी को प्रणाम करोगे तो उसका गुण आपके अंदर आएगा, क्योंकि पृथ्वी क्षमाशील ऐसी है कि पृथ्वी जैसा क्षमाशील कोई हो नहीं सकता। सुबह सुबह हम उठते हैं, क्या चाहती है पृथ्वी माता की? केवल एक बार प्रणाम कर लें उसको, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते। पूरे दिन 24 घंटे उस जिसके ऊपर रह रहे हैं, विराज रहे हैं, मलमूत्र त्याग कर रहे, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे, फिर भी कभी देवी, पृथ्वी देवी गुस्सा नहीं होती, क्षमा करती हैं, हमारे रोगों को, हमारे दोषों को अनदेखा करती है। ये क्षमा आपके अंदर आ गई।
जब क्षमा आ गई तब क्या बोले, फिर ज्ञान पुष्पम, ज्ञान हो जाए आपको। क्या ज्ञान? बोले इस संसार में एक ही परमात्मा है, एक ही चीज सत्य है। ये ज्ञान हो जाए कि संसार में दूसरा तो कोई है ही नहीं, परमात्मा ही एक मात्र सत्य है और कोई नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही सत्य है। ये ज्ञान जिस दिन हो जाए, जब उसका ज्ञान हो जाएगा तो उसको प्राप्त करने के लिए बताया गया अगला तप। फिर बोले तप करो। तप का मतलब आप क्या समझते हैं? तप का मतलब माला जपना नहीं होता। तप का मतलब अपने शरीर को तपाना, अपने शरीर को विपरीत परिस्थितियों में भी रखना। आजकल हमारा शरीर सांसारिक जो उपभोग है उनमें ऐसा रम गया है कि 1 मिनट के लिए पंखा बंद हो जाए तो पसीना आ जाता, हम रह नहीं पाते। गर्मी में हम रह नहीं पाते, ज्यादा सर्दी पड़ने लगे तो 4-4 स्वेटर पहनेंगे। शरीर की ये आदत लग चुकी है, उपभोगों की, शरीर को व्यवस्थाओं की आदत लग चुकी है। तप का मतलब ये है कि विपरीत परिस्थिति में, भराभर गर्मी में आप आग जला करके बैठ जाओ चारों तरफ। और ऐसे ऐसे योगी होते हैं। अभी इस बार प्रयागराज महाकुंभ में ऐसे ऐसे योगियों के दर्शन हुए। तप, अपने शरीर को तपाना ही तप है। जब तप कर लोगे फिर क्या? फिर बोले फिर ध्यान, ध्यान पुष्पम। अब जिसका आपको ज्ञान हुआ था उसका ध्यान करो। अभी ज्ञान किया था ना आपने कि परमात्मा तो एक ही है, उस परमात्मा का ध्यान करो। और जब ध्यान करोगे ना तो जब परमात्मा में अपना ध्यान लगा लोगे तो क्या होगा? बोले फिर अंतिम जो पुष्प है बोले सत्य पुष्पम। और सत्य बोलना आपके अंदर आ गया। अष्टविधा पुरुषौ विष्णु प्रसन्नम भवते। शिव गीता में कहा गया है ये कि इन 8 प्रकार के पुष्पों से भगवान प्रसन्न होते हैं। पहला अहिंसा, दूसरा इंद्रिय निग्रह, तीसरा दया, चौथा क्षमा, 5वां ज्ञान, 6वां तप, 7वां ध्यान और 8वां सत्य। ये 8 प्रकार के पुष्पों से भगवान प्रसन्न होते हैं। और रुक्मिणी मैया के अंदर ये 8 चीज थी।